भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं फंक्शन के अगले वीडियो में और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन में कैसे यूज होता है, उसकी इक्वेशन और इनइक्वेशन क्या होती है। देखो बच्चों, मैं आपको पहले भी लॉग का इक्वेशन, इनइक्वेशन, मॉडुलस फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, फ्रैक्शनल पार्ट का, इन सारे फंक्शन के ग्राफ, इनका इक्वेशन और इनइक्वेशन, सारी बातें मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ। तो पुराने वीडियो भी पढ़ना नहीं भूलिए, है ना। अगर आपको डिटेल से फंक्शन सीखना है, फंक्शन पूरे मैथ्स का हार्ट है, पूरे मैथ्स की जान है। अगर आपको फंक्शन सीखना है तो पुराने सारे वीडियो को अच्छे से देखिए। और हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका भी बेसिक मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके देखिए। देखिए, फंक्शन की पूरी एक प्लेलिस्ट है। कई बार बच्चे प्ले लिस्ट में नहीं जाते हैं और वो गलती करते रहते हैं, है ना। तो देखिए, हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर एक ऑप्शन होगा प्ले लिस्ट करके। तो प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी वहाँ पर। तो वहीं पर फंक्शन की प्ले लिस्ट है, जहाँ पर मैं सारे के सारे वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेसिक मैं पहले बता चुका हूँ आपको। आज हम लोग उसके आगे की बातों को समझेंगे, है ना। इसका बेसिक मैं पहले सिखा चुका हूं, आज हम लोग उसके आगे की बातों को समझेंगे। देखो, जैसे कि मान लीजिए, अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन ये दिया जाए कि एफ एक्स बराबर 1/√2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 8 और हमसे कहा जाए इस फंक्शन का डोमेन बताइए। तो देखो, यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन में यूज हो गया। अब ये हम लोग कैसे करेंगे, यही आज हमको सीखना है। समझिए बात को ध्यान से, बात समझिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये होता है y बराबर a की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इसमें अगर a 1 से बड़ा होता है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये वाला पॉइंट 0,1 होता है। ये सब बता चुका हूं मैं आपको। पुरानी प्लेलिस्ट देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इसी प्लेलिस्ट में पहले वीडियो है, लॉग के बाद होगा। देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेसिक मैं वहां पर आपको समझा चुका हूं, उसको एक बार देख लीजिए, फिर इसको पढ़िए। हालांकि थोड़ा सा मैं हिंट आपको दिए देता हूं। a 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ध्यान दीजिए। और अगर a 0 और 1 के बीच में होता है तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। और ये वाला पॉइंट होता है 0,1। और देखो, ये फंक्शन कैसा है, बोलो, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है जब a 1 से बड़ा है, और अगर a 0 1 के बीच में है तो फंक्शन कैसा है, बोलो, डिक्रीजिंग है। ध्यान दो, ठीक है। अब देखो, ये बात मैंने आपको बताई थी कि कभी भी अगर a की पावर x बराबर b हो, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर log b बेस a। ये बात ध्यान दीजिए, मतलब एक्सपोनेंशियल से हम लॉग पर जा सकते हैं। और अगर लॉग होता, जैसे कि log x बेस a बराबर b है, तो यहां से हम एक्सपोनेंशियल पर आ सकते हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं, है ना। जैसे a की पावर x बराबर b है तो वहां से हम x निकालेंगे और log में आ जाएंगे। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन से अगर x चाहिए होगा तो log में आना पड़ेगा, और log से अगर x चाहिए होगा तो एक्सपोनेंशियल पे जाना पड़ेगा। मतलब ये दोनों चीजें सेम है। देखो, क्या फर्क, कोई फर्क नहीं है इसमें। जो a था वो log के बेस में गया। देखो, यहाँ पर भी जो a था वो log के बेस में था। जो पावर था जो इधर इक्वल में आया, देखो, जो पावर था इक्वल में आया। और जो a की पावर b की जो वैल्यू थी x, वो log के आगे आ गया। देखो, यहाँ पर ये चीज log के आगे आ गई। मतलब जो बेस होता है वो log के नीचे आता है, इसको भी log का बेस कहते हैं, और एक्सपोनेंशियल में भी इसको बेस ही कहते हैं। तो ये a दोनों में सेम है, ध्यान देना। यहां भी देखो, a दोनों में सेम है। जो a की पावर में है वो इक्वल में आ जाता है, और जो इक्वल में है वो log के साथ चला जाता है। यहां भी देखो वही चीज है। तो ये दो रिजल्ट log का एक्सपोनेंशियल से कनेक्शन बताते हैं, ध्यान देना हमेशा। log और एक्सपोनेंशियल आगे चल के पढ़ेंगे कि log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। अभी हो सकता है आप इस स्टेटमेंट का मतलब ना समझें, जब हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बात को समझेंगे कि log फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। ठीक बात है। देखो,
अब जरा हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट बातों को समझें। देखो देखो मैंने आपको बताया था हमेशा कि जब हम a की पावर x लेते हैं तो a की पावर x में जो x है वो हमारा r होता है। r x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी। देखो जो ग्राफ बने हैं वो ये सब बातें बता चुका हूँ पहले मैं आपको, है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सपोनेंशियल का पहले जो वीडियो मैंने लोड किया है उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि हर चीज हर फंक्शन का बेसिक मैं आपको सिखा चुका हूं पहले ही। तो x जो है वो पूरा रियल नंबर होता है, चाहे a ग्रेटर देन 1 हो चाहे a 0 1 के बीच में हो। x क्या होता है, x बिलोंग्स टू r होता है, समझिए हर जगह x बिलोंग्स टू r, बात समझे। अच्छा लॉग में जो x होता है वो पॉजिटिव होता है, ध्यान देना। देखो इसलिए ऐसा होता ना, इसका जो x है वो log का y हो गया, log में जो y होता है वो r होता है, और इसका जो y है वो log का x हो गया। देखो इसका y पॉजिटिव है। देखो ग्राफ में जो ग्राफ है वो y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू पर है, देखो दोनों में ही, इसमें भी देखो y की पॉजिटिव वैल्यू पर ग्राफ है, इसमें भी y की पॉजिटिव वैल्यू पर ग्राफ है। x r है, निगेटिव भी है पॉजिटिव भी, यहां भी देखो x r है, निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बात समझे। तो x और y इंटरचेंज हो जाते हैं। जो इसका x है वो log का y है, y बराबर log x में देखो y log का y, और जो इसका y है वो log का x है ना भाई, इसका x r है, log का y r होता है, इसका y पॉजिटिव है, log का x पॉजिटिव होता है। तो x y इंटरचेंज हो जाते हैं, इसी को इनवर्स फंक्शन कहते हैं, जहां x y आपस में इंटरचेंज हो जाए, बात समझे, बताएंगे डिटेल से, परेशान नहीं हो। खैर चलो, ये वाला जो फंक्शन है जब बेस 1 से बड़ा होता है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और ये जो को बेस 0 1 के बीच में है ये फंक्शन डिक्रीजिंग। और मैंने आपको बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लॉग में भी काम आई थी, क्या, और जो पूरे मैथ्स में काम आएगी, क्या, कि इंक्रीजिंग फंक्शन इन इक्वेशन को चेंज नहीं करते हैं, जबकि डिक्रीजिंग फंक्शन इन इक्वेशन को चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। इस बात को याद रखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे फंक्शन में हमारे काम आने वाली है, बात समझे कि नहीं। क्या बोलो, क्या, जल्दी बोलो, क्या, फटाफट बोलो, रिपीट करो, रिपीट दिमाग में रिपीट करो, क्या, कि इंक्रीजिंग फंक्शन इन इक्वेशन को चेंज नहीं करते हैं, जबकि डिक्रीजिंग फंक्शन इन इक्वेशन को सरासर हर बार चेंज करते हैं, ध्यान देना। ये बात मैंने लॉग में भी समझाई थी आपको, सारे वीडियो स्टार्टिंग से पढ़िए, सारे वीडियो सिलसिलेवार पढ़िए, स्किप नहीं करिए, छोड़िए नहीं, छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, सारे वीडियो ध्यान से पढ़िए अगर मैथ्स में कुछ करना है तो। और अगर आपने इसको पढ़ लिया तो पूरी जिंदगी भर आपको ये काम आएगा, क्योंकि फंक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स में शायद कुछ भी नहीं है, बात क्लियर है। तो क्या मैंने को बताया था आपको, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं a की पावर x बराबर b, तो x बराबर क्या होगा, log a बेस b। अगर मैं लिखता हूं a की पावर x ग्रेटर देन b, और मान लीजिए अगर a 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, है ना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो देखो यहां पर ये ऐसे हो जाएगा, x ग्रेटर देन log b बेस a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर से ग्रेटर ही रहेगा, क्योंकि फंक्शन कैसा है बोलो, इंक्रीजिंग है, a 1 से बड़ा है तो इक्वेशन चेंज नहीं हुई, है ना। और ध्यान दीजिए इसी में, है ना, इसी में अगर मान लो a 0 1 के बीच में हुआ, इसी में अगर a 0 1 के बीच में हुआ, देखो यहां से ये हो जाएगा x लेस देन हो जाएगा, क्या बोलो, log b बेस a। अब ध्यान देना, इसको पॉजिटिव नहीं करना, जैसे लॉग में हम इस x को पॉजिटिव किया करते थे, यहां नहीं, क्योंकि यहां x r है, x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये याद नहीं करना है बेटा, ये फार्मूले नहीं है, लॉग में भी ये सब फार्मूले नहीं थे, फार्मूला मान के याद करोगे लाइफ में बहुत समस्या आ जाएंगे, कहाँ तक फार्मूले याद करोगे, ये कॉमन सेंस है, एक लॉजिक है, क्या, ये रिजल्ट लगाना है, और बेस 1 से बड़ा इन इक्वेशन चेंज नहीं होगी, बेस 0 1 के बीच में इन इक्वेशन चेंज होगी। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए a की पावर x लेस देन b है, फिर वही वाली बात, क्या, अगर a 1 से बड़ा है तो इन इक्वेशन चेंज नहीं होगी, x रहेगा, क्या बोलो, लेस देन log b बेस a, लेस का लेस रहा क्योंकि a 1 से बड़ा, इन इक्वेशन चेंज नहीं होगी। अगर a 0 और 1 के बीच में है, बेस 1 से छोटा, देखो यहां पर इन इक्वेशन चेंज हो जाएगी, x ग्रेटर देन log b बेस a,
बात समझे? यहां पर क्या हुआ देखो, a1 से बड़ा, इन इक्वेशन चेंज नहीं, a0 1 के बीच में इन इक्वेशन चेंज। तो ये बात यहां पर ध्यान देनी है जो कि लॉग में भी थी, a1 से बड़ा तो इन इक्वेशन चेंज नहीं, a0 1 के बीच में तो इन इक्वेशन चेंज, a1 से बड़ा इन इक्वेशन चेंज नहीं, a0 1 के बीच में इन इक्वेशन चेंज। और हाँ, यहाँ x को पॉजिटिव नहीं करना है, x अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। लिखो जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारी दुनिया में तुझको मैं कर दूंगा बदनाम। देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो मैं ये सवाल लेता हूं f(x) बराबर अंडर रूट 2⁻x -3 और हमसे कहा जाए कि इस फंक्शन का डोमेन बता दीजिए। तो बात साफ है क्या, रूट के अंदर जो भी कुछ दिखेगा उसको हमेशा हमेशा क्या करना पड़ेगा बचवा, पॉजिटिव करना पड़ेगा बच्चा। बोलो, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए बेटा, रूट के अंदर जो होता है उसे क्या करना होता है, पॉजिटिव करना होता है, कोई नई बात नहीं बच्चे। 2 की पावर s ग्रेटर इक्वल टू 3। अब देखो ये रिजल्ट लगाएंगे, बेस देखो, बेस ये है, बेस क्या है 1 से बड़ा तो इन इक्वेशन चेंज नहीं, x ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा बोलो, log 3 बेस 2। देखो ये हमेशा log के बीच में जाएगा, बस समझे, इन इक्वेशन चेंज नहीं, ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज इंटरवल log 3 बेस 2 से इंफिनिटी, x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू log 3 बेस 2। बस समझे। मान लीजिए हमें ये सवाल करना है f(x) इक्वल टू x² - 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ हाफ की पावर x -4। मान लो ये सवाल हमें करना है। अब देखो यहां पर न्यूमरेटर में रूट तो है नहीं, रूट कहाँ है, डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर में रूट है, रूट के अंदर को क्या करना होगा, पॉजिटिव करना होगा। तो रूट के अंदर जो चीजें हैं उसको हम करेंगे केवल ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं। यहां इक्वल किया था क्योंकि भाई ये न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में है तो इक्वल नहीं, केवल ग्रेटर देन 0। ध्यान दो, ग्रेटर देन 4 हो गया। अब देखो बेस a, ये a है, a 1 से छोटा है, जब 1 से छोटा है तो ये इन इक्वेशन को चेंज करेगा। क्या होगा देखो यहां से, ये होगा x लेस देन, बोलो क्या होगा, x लेस देन log 4 बेस हाफ, है ना। देखो ये हमेशा बेस में आता है, ये जो a है ना ये log के बेस में आता है, a हमेशा log के बेस में आता है, ठीक है भाई, बोलो बात क्लियर है। तो ये हमारे x का आंसर आ गया, है ना। तो ये इनिक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इनिक्वेशन, इसको हम बोलते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इनिक्वेशन। देखो लिखो, जल्दी लिखो फटाफट इसको। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, बात पुरानी है। देखो ध्यान दो, ये सवाल अपने पास है, देखो ध्यान देना हमेशा, बेस 1 से बड़ा तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन इनिक्वेशन को चेंज नहीं करते। देखो जैसे इसमें एक तरफ a की पावर x है, एक तरफ नहीं, तो रिजल्ट लॉग में चला गया। एक तरफ a की पावर x है, एक तरफ नहीं, तो रिजल्ट लॉग में चला गया। लेकिन अगर मान लो दोनों तरफ a की पावर x हो ऐसे,
तो अब ए हटेगा, अब रिजल्ट लॉग में नहीं जाएगा। देखो अब इसमें फिर वही चीज है, क्या अगर a 1 से बड़ा है तो इनिक्वेशन चेंज नहीं करेंगे, x ग्रेटर देन y ही रहेगा। a हटा, इनिक्वेशन चेंज नहीं। अगर a 0 और 1 के बीच में है तो इनिक्वेशन चेंज होगा, x लेस देन y होगा। बस समझिए, a 1 से बड़ा इनिक्वेशन चेंज नहीं, a 1 से छोटा इनिक्वेशन चेंज। और अगर एक तरफ a की पावर x है, एक तरफ खाली कोई टर्म है, तो इससे रिजल्ट लॉग में जाता है, लॉग में, है ना। देखो जैसे ही सवाल हमें करना है तो क्या होगा, रूट के अंदर का टर्म क्या होगा, बोलो पॉजिटिव होगा। 3 की पावर एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 81, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखो a क्या है, 1 से बड़ा है, a क्या है 3, 1 से बड़ा, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4 हो गया। समझिए a 1 से बड़ा है ना, a है 3, 1 से बड़ा, तो इसको फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। बोलो भाई, नंबर लाइन लगाएं, नंबर लाइन पे वेवी का मेथड लगाएं। बोलो वेवी का मेथड, इसको ध्यान रखो, लिखो इसको ध्यान से। तो वेवी कर्व मेथड बताओ भाई, लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि दो फैक्टर है बेटा। तो क्या बोला हुआ, x का वैल्यू यहाँ से 2 आया और यहाँ से क्या आया, बोलो -2 आया, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल है, डॉट आएगा दोनों जगह पर, यहाँ भी डॉट, यहाँ भी डॉट। अब हमें पूरा टर्म क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ भी पॉजिटिव, x लेसर इक्वल टू -2 और यहाँ भी पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू 2। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से -2 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पर जब बेस हटा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि ये बेस 1 से बड़ा था। समझ गए कि नहीं बच्चों, बहुत मजा आ गया, समझ गए गुरु, हो जाओ शुरू। लिखो जल्दी लिखो, फटाफट फास्ट। हो शाम तेरी बंसी को बजने से काम, शाम तेरी बंसी को बजने से काम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। राधा कभी शाम तो मीरा कभी शाम, शाम रेजी बंसी को बजने से काम, शाम रेरी बंसी को बजने से काम, लोग करे। देखो मान लो ये सवाल अपने पास है, अब देखो लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों में एक साथ ले आया। यहाँ पर टेंशन नहीं लेना, आपको मालूम है क्या, लॉग के आगे जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू नहीं, केवल ग्रेटर देन 0। लॉग के आगे जो होता है हाफ की पावर x ग्रेटर देन 1/8, हाफ की पावर 3। देखो a है 1/2, बेस हटा, बेस हटा, तो बेस जब हटेगा, बेस 1 से कम है तो इनइक्वालिटी को चेंज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेस क्या है, 1 से कम मेरे भाई, तो जब बेस हटेगा तो इनइक्वालिटी को चेंज करेगा, है ना। ग्रेटर से देखो लेस हो गया, ठीक है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। मतलब अब देखो x नेगेटिव भी हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू जो है ना बेटा, वो यहाँ पर नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में जो हमारा x है ना, वो नेगेटिव हो सकता है। बात समझे। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। देखो हाँ, मान लो ये सवाल है fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 2 की पावर मॉड x -4, ऐसा क्वेश्चन अपने पास है। अब देखो मैंने एक्सपोनेंशियल को मॉडुलस से मिला दिया, मिला सकते हैं, सब कुछ हम सीख चुके हैं।
अगर नहीं पढ़ा है तो भाई पुराने वीडियो देखिए, पुराने वीडियो आपके देखने के लिए ही हैं। वो क्यों मैंने डाले हैं, जिससे आप देखें और फ़ायदा उठाएं और मस्त हो जाएं। तो रूट के अंदर का जो टर्म है भैया वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 2 की पावर मॉड एस ग्रेटर इक्वल टू 4 हो गया। 2 की पावर मॉड एस ग्रेटर इक्वल टू 2 की पावर 2 हो गया। अब देखो बेस क्या है, 2 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, तो क्या हुआ, मॉड एस ग्रेटर इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था बच्चों कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू के होता है तो क्या होता है, एक्स लेसर इक्वल टू माइनस के या एक्स ग्रेटर इक्वल टू के। बोलो याद है कि नहीं, जल्दी बताओ। मॉडुलस में बताया था कि नहीं मैंने ये बात, वो दिन याद करो जिस दिन तुमको मैंने कसम दिला के बाद बताया था, लेकिन तुम सब कसमें बातें भूल गए, तुम मौसम की तरह बदल गए। ठीक डायलॉग है फिल्मी, मौसम की तरह बदल जाना। ठीक है, खैर तुम नहीं बदले हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। अब देखो इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स लेसर इक्वल टू माइनस 2 या एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2। तो यही अपने सवाल का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। हाँ बताओ भाई, ये अपने क्वेश्चन का क्या आ गया बेटा, फाइनल आंसर आ गया। लिखो जल्दी लिखो फास्ट। तो देखो बच्चों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। तो जितने भी अपने बेसिक फंक्शन थे कौन कौन से याद करूँ, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इन सब के इक्वेशन और इन इक्वेशन के बारे में हमने सीख लिया, इनका डोमेन में यूज़ करना हमने सीख लिया। अब जरा इनको आपस में मिक्स करके चीज़ों को सीखना होगा। तो अगले वीडियो में और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब तक आप देखते रहिए HD मैथमेटिक्स हरिओम बाबा का चैनल। बाय बाय।